प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। अभी तक हम लोगों ने अपने ऑडियो में 2, 3, 4 चरणों में अपनी किताब का नाम समझा, उसके मायने समझे, उसकी मीनिंग समझी। फिर हम लोगों ने पहला पाठ लेते हुए शीत युद्ध का दौर शुरू किया और इस दौरान हम सभी ने शीत युद्ध का अर्थ पढ़ा, उसके शीत युद्ध के उग्र होने के कारण पढ़े और फिर देखा कि शीत युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। अब इसी कड़ी में हम आज इस बात का अवलोकन करेंगे, इस बात पर चर्चा करेंगे कि शीत युद्ध के दौरान भारत की विदेश नीति क्या रही। ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न 2-3 प्रकार से पूछा जा सकता है। एक, शीत युद्ध में भारत की भूमिका। दूसरा, शीत युद्ध के दौरान भारत, अमेरिका और भारत सोवियत संघ संबंध। तीसरे दृष्टिकोण से एक प्रश्न भी आ सकता है कि शीत युद्ध के दौरान भारत का नेतृत्व गुटनिरपेक्षता आंदोलन को कैसे बढ़ा रहा था। इस प्रकार यदि इन तीनों प्रश्नों को हम समझें तो मोटी मोटी 3 प्रकार की भूमिकाएं निकल करके आती हैं। इन तीनों प्रश्नों को 3 खंडों में अगर हम बांट लें, एक भारत अमेरिका संबंध, दूसरा भारत सोवियत संघ, तीसरा भारत उसी समय गुटनिरपेक्ष नेता का रोल भी प्ले कर रहा था, निभा रहा था, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अगुवा था इस आंदोलन का। तो 3 त्रिकोणात्मक रूप से अगर इन सारे सवालों को हैंडल करें हम लोग, तो शीत युद्ध में भारत का पूरा रोल निकल करके आ जाएगा, पूरी भूमिका निकल करके आ जाएगी। यूँ तो हम लोगों ने पढ़ा ही था कि शीत युद्ध के दौरान किस प्रकार 2 भीमाकार शक्तियाँ विश्व के सामने हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा करने पे आमादा थी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि भारत के संबंध क्या रहे इन महाशक्तियों से। सबसे पहले हम चर्चा करें भारत अमेरिका संबंध की। भारत अमेरिका संबंध के मामले में हमें थोड़ा सा इतिहास में भी जाना पड़ेगा। जब भारत आज़ाद हुआ उससे पहले ही अमेरिका ने ब्रिटेन पर इस बात को दबाव डाला था कि वो भारत को आज़ाद करे, और आज़ादी मिलते ही अमेरिका ने इस बात का पुरजोर प्रयास किया कि भारत उसके साथ चले या भारत अमेरिका के साथ खड़ा हो जाए, क्योंकि ठीक उसी समय लगभग शीत युद्ध शुरू हो रहा था और अमेरिका को पता था कि भारत आर्थिक और सामरिक दोनों दृष्टिकोणों से बहुत महत्वपूर्ण है। एशिया में एक बड़ा राष्ट्र है और इसकी भविष्य में भी बड़ी भूमिका होनी तय है। इसलिए अमेरिका ने पूरी ताकत लगा करके कोशिश किया कि भारत उसके साथ खड़ा हो, लेकिन हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय लिया कि हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे और उन्होंने स्वतंत्र राह अपनाई। इससे भारत अमेरिका संबंध थोड़ा नकारात्मक हो गए।
और अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की ओर हो गया। पाकिस्तान अमेरिका के गुट में भी शामिल हो गया। इससे भारत को बड़ा नुकसान हुआ। अमेरिका ने अगर अपवादों को छोड़ दिया जाए, एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए, अपवाद को छोड़ दें हम, 1 2 3 अवसरों को जिन्हें उंगली पे गिना जा सकता है, अगर उन्हें हम छोड़ दें तो हमेशा अमेरिका भारत के खिलाफ ही रहा है। चाहे 1965 का युद्ध हो भारत पाकिस्तान का, या फिर 1971 का युद्ध हो, या अन्य अवसरों पर अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। यहाँ तक संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव लाने और उसे आगे बढ़ाने में भी बड़ी भूमिका अदा किया। यहाँ मित्रों ये बात ध्यान हमें रखना होगा कि आजकल के दौर में, वर्तमान समय में हमें लगता है भारत अमेरिका संबंध बहुत अच्छे हैं, सभी क्षेत्रों में अच्छे हैं, लेकिन ये वर्तमान समकालीन है। हम यहाँ पर शीत युद्ध के दौरान यानी 91 से पहले की बात कर रहे हैं। हम वर्तमान को यहाँ नज़रअंदाज कर रहे हैं कि वर्तमान में हमारे संबंध कैसे हैं। हमारा प्रश्न शीत युद्ध से जुड़ा है। तो शीत युद्ध में भारत और अमेरिका संबंध अच्छे नहीं रहे यूँ, और अगर आज तक देखा जाए, उनका निष्कर्ष रूप में कहा जाए तो उतार चढ़ाव भरे रहे। अगर पिछले शीत युद्ध के दौरान उतार रहा है तो इस समय चढ़ाव की स्थिति में है। लेकिन हमें इस बात को ध्यान रखना है कि हम केवल शीत युद्ध तक ही रहेंगे। आगे व्यापक रूप से जब भारत अमेरिका संबंध चर्चा होगी तब हम उस पर चर्चा करेंगे। आइए दूसरा प्रश्न लेते, इसका दूसरा खंड लेते हैं, भारत सोवियत संघ संबंध। मित्रों, बच्चों, दोस्तों, सोवियत संघ अपनी आज़ादी 1917 में जब क्रांति के रूप में मनाता है और उसके बाद हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अपना सफ़र तय करते हैं आज़ाद भारत के रूप में, तो एक तरफ वो समाजवादी राष्ट्र था, साम्यवादी देश था, दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री का भी झुकाव समाजवाद की तरफ था। इसीलिए हमारे प्रथम प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सोवियत संघ का स्वाभाविक मित्र है। अक्सर इसका निष्कर्ष हम लोग गलत निकाल लेते हैं कि भारत पूरी तरह से सोवियत संघ में समाहित हो गया। यहाँ ये ध्यान रखना होगा कि हमारे प्रधानमंत्री ये कह रहे थे कि सोवियत संघ भारत का स्वाभाविक मित्र है, ना कि भारत उसके गुट में शामिल हो रहा था। और आज़ादी के साथ ही 1949 में सोवियत संघ के साथ एक बड़ी संधि शुरुआत होती है और अच्छे संबंधों की शुरुआत होती है, जो कि आगे चल कर के बहुत ही अच्छे रूप में हमारे सामने आए। सोवियत संघ ने हमेशा भारत की मदद किया, चाहे 1965 का मामला हो या 1971 का मामला हो। यहाँ तक 1971 में एक बड़ी संधि भी भारत के साथ हुई। अगस्त 1971 की वो संधि बहुत ही निर्णायक रही और सोवियत संघ ने हमारे देश में विकास के लिए बहुत मदद किया। ये कल कारखानों को लगाया। इसके अलावा राजनीतिक, सांस्कृतिक और कूटनीतिक तथा आर्थिक, जो विदेश नीति के 3-4 स्तंभ होते हैं, इन सभी स्तंभों पर सोवियत संघ भारत के लिए खरा मित्र साबित हुआ। पूरे शीत युद्ध के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का समर्थन किया। भारत को जब जब जरूरत पड़ी सोवियत संघ ने वीटो किया। अब हम शीत युद्ध के दौरान एक तीसरा पक्ष लेते हैं। तीसरा पक्ष क्या था?
वो था भारत के गुटनिरपेक्ष आंदोलन के रूप में भूमिका। भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भूमिका बहुत ही अच्छे ढंग से निभाया और विश्व शांति में योगदान किया। भारत ने शुरू से ही साफ कर दिया था कि वह किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा। और जब जब अंतर्राष्ट्रीय शांति को संकट पैदा हुआ, भारत खुल करके सामने आया। चाहे कोरिया का मामला रहा हो, चाहे वियतनाम का मामला रहा हो, या 9 स्वतंत्र देशों की आज़ादी की रक्षा की लड़ाई की बात रही हो, सभी में भारत ने दोनों महाशक्तियों के प्रत्यक्ष टकराव को रोका और विश्व मानवता को संकट से बचाया, अर्थात तृतीय विश्व युद्ध होने से रोका। प्यारे बच्चों, इस प्रकार हम देखते हैं कि शीत युद्ध में भारत की भूमिका यह रही कि यदि एक महाशक्ति उसके खिलाफ जाए तो दूसरी महाशक्ति करीब आने की कोशिश करे। अगर भारत को महसूस हो कि महाशक्तियों में से कोई उसकी अनदेखी कर रहा है या अनुचित दबाव डाल रहा है, तो वह दूसरी महाशक्ति की तरफ अपना रुख कर सकता था। अर्थात भारत ने दोनों महाशक्तियों से संबंध के विकल्प खुले रखे थे। दोनों गुटों में से कोई भी भारत को लेकर ना तो बेफिक्र हो सकता था और ना ही धौंस जमा सकता था। बच्चों, कल हम लोग गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ प्रसंगवश चर्चा हुई है, लेकिन गुट निरपेक्ष आंदोलन को आंशिक रूप से कल भी है। इसका एक स्वतंत्र पाठ है, आगे चल करके उसमें बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ केवल प्रसंगवश चर्चा है, इसलिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन को यहाँ बहुत महत्व नहीं दिया जा सकता। यहाँ भारत अमेरिका संबंध, भारत सोवियत संघ संबंध तक ही हमें फोकस करना है और प्रसंगवश गुटनिरपेक्ष आंदोलन की चर्चा करना है। इस प्रकार हमने देखा कि शीत युद्ध के दौरान भारत त्रिकोणात्मक भूमिका अदा कर रहा था। एक ओर भारत अमेरिका संबंध थे, दूसरी तरफ भारत सोवियत संघ संबंध, और तीसरा भारत उसी समय उसी दौरान गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अगुवा नेता की भूमिका भी अदा कर रहा था। बच्चों, ये तुम्हें समझ में आया? ये हमें प्रतिक्रिया जरूर देना, और कोई सुझाव भी हो तो वो भी बताना, हम अपने सुझाव में शामिल करेंगे, ताकि ये जो ऑनलाइन शिक्षण है इसका उद्देश्य पूरा हो सके। धन्यवाद।